नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंडिया एजुकेशन सर्विस पर। मैं सावन कुमार आपको जो भारत में राष्ट्रवाद का चैप्टर चल रहा था उसका आज दूसरा टॉपिक है जो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बतलाया गया है। तो प्रथम विश्व युद्ध को एक कहानी के तौर पे पढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है कि यह पूरा यूरोप महाद्वीप के बारे में बतलाया गया है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा युद्ध जो पूरा 4 वर्षों तक चला उसके बारे में पढ़ना है हमें। यह प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ और 1918 में ख़त्म हुआ। तो ये 4 सालों तक बहुत बड़ा युद्ध हुआ जिसमें काफ़ी जान माल की क्षति हुई। इसने पूरे यूरोप के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक कई तरह से उसे प्रभावित किया। जिसमें ये बात है कि जैसे जैसे जर्मनी का एकीकरण हुआ, मेन जो उसका कारण है जर्मनी के एकीकरण का। तो जर्मनी का जब एकीकरण हो जाता है तो वहाँ पे जो नया शासक आता है वह जर्मनी को काफ़ी विकसित करता है। वहाँ पे वो जो जिसमें जर्मनी काफ़ी विकसित हो जाता है और जैसे जैसे जर्मनी विकसित होते जाता है वह फ्रांस को और इंग्लैंड को चुनौती देते जा रहा है। तो जिस कारण से यह प्रथम विश्व युद्ध होता है। तो हम जानेंगे कि आज जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ वह कब हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध के कारण के बारे में जानेंगे और प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम हुए उसके बारे में जानेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध का जो बात है कि सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जैसे कि जर्मनी का जब एकीकरण होते गया एकीकरण हुआ, वहाँ का जो नया शासक आया है वह जर्मनी को एक अच्छे शासक के रूप में वहाँ के जनता को रोजगार, वहाँ के जनता को फ्रीडम, वहाँ संविधान के अच्छे से पालन करते हुए वहाँ जर्मनी को काफ़ी विकसित बना रहा है। और विकसित बनाते हुए वहाँ पे जो उसका जो साम्राज्यवाद की नीति चल रही है पूरे यूरोप में, उपनिवेश बनाने वाले जो नीति चल रही है और काफ़ी हिंसा का प्रयोग किया जा रहा है जिससे पूरा यूरोप एकदम हिंसक हो चुका है। और ये पूरे यूरोप जो है शस्त्रीकरण की नीति पर चल रहा है। और जब जैसे जैसे जर्मनी विकसित हो गया है तो वह फ्रांस के साथ एकदम उसके साथ तनाव की स्थिति में है और युद्ध भी कर चुका है जर्मनी और फ्रांस का। वह जर्मनी जो है विकसित होते होते फ्रांस और इंग्लैंड के साथ पूर्व की नीति के साथ जो चल रहा है कि फ्रांस का और इंग्लैंड का जो उपनिवेश है उस पर अपना अधिकार जमाने के लिए फ्रांस को युद्ध के लिए उसको विवश कर रहा है और फ्रांस और जर्मनी में युद्ध हो रहा है। तो ये दोनों के बीच जैसे तनाव उत्पन्न हो रहे हैं तो ये जर्मनी जो है एकदम केंद्र बिंदु पर है। ये प्रथम विश्व युद्ध के लिए जो सबसे प्रमुख कारण है जर्मनी है। और जर्मनी के साथ जो उसके मित्र हैं वो है कि ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, इटली, तुर्की और बुल्गारिया। जो धुरी राष्ट्र के एकदम वो धुरी राष्ट्र एक ग्रुप के रूप में बने हुए हैं। उन लोगों में एकदम से उनका एकदम गठबंधन बना हुआ है धुरी राष्ट्र जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, इटली, तुर्की और बुल्गारिया है। और एक तरफ फ्रांस जो मित्र राष्ट्र के ग्रुप में है जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस मुख्यतः है और रूस, जापान है। फिर बाद में 1917 में अमेरिका आता है और रूस निकल जाता है मित्र राष्ट्र के ग्रुप से। तो हम लोग पढ़ेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को प्रारंभ होता है। ऑस्ट्रेलिया हंगरी ने सर्बिया पर हमला करके किया क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया का जो आर्कड्यूक एक राजकुमार है वह सर्बिया में गया है और वह अपने पूरे परिवार के समेत गया है। जो सर्बिया में जाते ही उसकी हत्या कर दिया जाता है, उसको गोली मार दिया जाता है ऑस्ट्रिया के राजकुमार को। तो ऑस्ट्रेलिया ने इसका जो जिम्मेदार है उसे सर्बिया को माना है और सर्बिया पर ऑस्ट्रिया हंगरी ने एक साथ
हमला कर दिया है, जो प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआत के तत्कालिक कारण बनते हैं। यह घटना है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होने की। तो सबसे पहले जर्मनी और फ्रांस का होता है वायलेंस, जो वार के रूप में वार होता है, और उसके साथ साथ ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया पर आक्रमण करते हैं, और ये दोनों मिलकर के सभी देश जो है ये मिलकर के 4-5 देश हैं जो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत करते हैं। तो इसके ये जो मैप है वह 1914 के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान का मैप है, जिसमें रसिया, फ्रांस, इंग्लैंड और इधर जो है तुर्की, ये सब एक साथ है, जापान भी है इसके साथ, और जर्मनी और बुल्गारिया जैसे देश वो जो है एक साथ हो चुके हैं और प्रथम विश्व युद्ध में सभी आ चुके हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के बहुत से कारण हैं, जिसमें से ये कारण है सबसे प्रमुख है यूरोपीय शक्ति का संतुलन बिगड़ना और गुप्त संधियां एवं गुटों का निर्माण होना, जर्मनी और फ्रांस की शत्रुता बढ़ना, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा बढ़ना। जो जर्मनी है वह फ्रांस और इंग्लैंड के जो उपनिवेश है उस पर अपना अधिकार जमाना चाहता है। उसी तरह जब जर्मनी को जो जैसे जैसे विकसित होते गया वह सैन्यवाद की नीति अपनाते हुए वहाँ पे सैन्यवाद को बढ़ावा दिया। उग्र राष्ट्रवाद, जो वहाँ के पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का लहर उठा है, जो वह उग्र स्तर पर पहुँच चुका है। उसी तरह है अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव, वहाँ पे कोई ऐसी संस्था नहीं है जो सभी इन देशों को जो समझा सके, इन्हें एक दूसरे की आलोचना पर अंकुश लगा सके, वह नहीं है। और जनमत तथा समाचार पत्र, ये सभी जनमत और समाचार पत्र आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। जैसे कि जनता और समाचार पत्र दोनों ही प्रथम विश्व युद्ध के समर्थन में है। जर्मनी के सारी जनता और वहाँ के समाचार पत्र बातों को बढ़ा चढ़ाकर दिखला रहे हैं। और यहाँ के जो तत्कालिक कारण है, ऑस्ट्रिया और हंगरी के जो राजकुमार है वह जो सर्बिया में गया है और उसकी जो हत्या हो गई है वह प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालिक कारणों में है। तो यूरोपीय शक्ति का जो संतुलन बिगड़ना है, जुलाई 1914 में से नवंबर 1918 तक यह प्रथम विश्व युद्ध चला है। यूरोपीय शक्ति का संतुलन जो बिगड़ा है वह 1871 में जर्मनी के एकीकरण के बाद बिस्मार्क के नेतृत्व में एक शक्तिशाली जर्मन राष्ट्र का उदय हुआ। तो जब वहाँ बिस्मार्क जो है जर्मनी का शासक है 1871 में, और वहाँ जर्मनी के जो एकीकरण हुआ है वह जर्मनी का एक अच्छा शासक निकला और जर्मनी को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उसका उदय किया। परिणाम स्वरूप जर्मनी जो है इंग्लैंड और फ्रांस के लिए एक चुनौती बन गया है। पूरे यूरोप में जर्मनी इंग्लैंड और फ्रांस को चुनौती करते हुए चल रहा है और उन्हें हर जगह टक्कर देने की हैसियत से है, क्योंकि अब जर्मनी जो है शक्तिशाली हो चुका है वहाँ बिस्मार्क के नेतृत्व में। और जो जर्मनी है वह रूस का एक अच्छा मित्र था, जो बिस्मार्क के सत्ता से हट जाने के बाद जो नया शासक आएगा उससे रसिया का संबंध बिगड़ जाएगा। इसीलिए रसिया जो है जो इंग्लैंड और फ्रांस के ग्रुप में जाके शामिल हो जाएगा। तो इससे जो रूस की जो शक्ति संतुलन है वह पूरी तरह से बिगड़ जाएगा और इससे प्रथम विश्व युद्ध का माहौल क्रिएट होगा पूरा। यहाँ पे फिर जर्मनी के शक्तिशाली होने के कारण फ्रांस के साथ उसकी शत्रुता बढ़ती गई। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि मुख्यतः फ्रांस और जर्मनी पर ही केंद्रित थी। जो प्रथम विश्व युद्ध का जो सबसे प्रमुख कारण था वह फ्रांस और जर्मनी पर केंद्रित था, किंतु जो ऑस्ट्रिया और हंगरी के जो राजकुमार थे वो सर्बिया में गए और वहाँ उनके परिवार समेत, उनकी पत्नी और बच्चे समेत उनकी हत्या कर दी जाती है। ये जो आर्कड्यूक है वह सर्बिया में गए, चूँकि फ्रांस और जर्मनी के बीच में अच्छे संबंध हो सके, वहाँ के जो शक्ति संतुलन जो बिगड़ रही थी उन्हें रोक सके। यह ऐसा व्यक्ति थे जो प्रथम विश्व युद्ध को रोक सकते थे।
लेकिन इनका जाते ही इनकी हत्या कर दी जाती है, इन्हें गोली मार दिया जाता है, जिससे प्रथम विश्व युद्ध का जो आगमन है वह बहुत जल्दी हो जाता है। जर्मनी का एकीकरण फ्रांस को हराकर ही पूरा हुआ था। तो जैसे कि जर्मनी शक्तिशाली होते होते गया और जर्मनी का पूरा एकीकरण जो हुआ वह फ्रांस को हरा करके ही हुआ, वो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है। गुप्त संधियां एवं गुटों का निर्माण, रूस और फ्रांस की संधि। तो इसमें है बिस्मार्क के शासनकाल में जर्मनी और रूस के बीच मैत्री संधि हुई थी, जो वर्ष 1900 में समाप्त होना था। बिस्मार्क जो है जर्मनी का जो विकसित किया है, जो उसे शक्तिशाली बनाया है, वह बिस्मार्क जो है रूस के बीच में अच्छा संबंध था उसके, जर्मनी और रूस का, जो 1900 तक चलना था। तो बिस्मार्क जब सत्ता से हट जाता है तो रूस के साथ जो उसका नया शासक है उसकी जो दोस्ताई मैत्री संधि है वह टूट जाता है, जिससे वहाँ पे जो रूस है वह नाराज होकर के फ्रांस इंग्लैंड के साथ मित्रता कर लेता है और गुप्त संधि करता है। बिस्मार्क के उत्तराधिकारी विलियम द्वितीय ने इस संधि को पुनः स्थापित करना आवश्यक नहीं समझा है। तो जर्मनी का जो नया शासक है विलियम द्वितीय, वह रूस के साथ अच्छे संबंध नहीं रखना चाहता है और वह जाकर के जो बुल्गारिया के जो लोग हैं उन्हें उकसाता है रूस के खिलाफ, जिस कारण से रूस नाराज होकर फ्रांस के साथ संधि कर लेता है। अब फिर एक और संगठन हुआ है, एक और गठबंधन हुआ है जो तुर्की और हंगरी ऑस्ट्रिया के बीच में हुआ है। तो जो बाल्कन तुर्की साम्राज्य के अधीन थे और बहुसंख्यक स्लाव जाति समूह ने तुर्की से अलग होने की मांग की थी। ऑस्ट्रिया हंगरी के कुछ क्षेत्र में भी स्लाव जनजाति के लोग की संख्या अधिक है। जो यहाँ तुर्की और ऑस्ट्रिया हंगरी है उसके बीच में एक गठबंधन हुआ, क्योंकि जो वहाँ के जो स्लाव जनजाति है और हंगरी और ऑस्ट्रेलिया के, वो तुर्की से अलग होना चाहते थे। तो वहाँ के जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें दबाने के लिए तुर्की ऑस्ट्रेलिया हंगरी एक गठबंधन बनाता है, जो वहाँ के जनजाति समूह है उसे दबाने के लिए। इसी समस्या का सामना करने के लिए तुर्की और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक गठबंधन का आधार बना है और ये सभी धुरी राष्ट्र के ग्रुप में आ चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव प्रथम विश्व युद्ध में इस प्रकार हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले ऐसी कोई संस्था नहीं थी जो है अभी चल रहा है यूनाइटेड नेशन, वो ऐसी संस्था नहीं थी पहले जो प्रथम विश्व युद्ध को रोक सके। प्रथम विश्व युद्ध से पहले जो संस्था थी वह साम्राज्यवाद, सैन्यवाद और उग्रवाद पर नियंत्रण करने के लिए नहीं थी। विभिन्न राष्ट्रों के बीच में जो सौहार्द संबंध जो स्थापित करने वाली जो संस्था थी वह संस्था नहीं थी, जिसके कारण जर्मनी और फ्रांस की शत्रुता बढ़ी और ऑस्ट्रिया हंगरी जो है वह सर्बिया पे आक्रमण करने में सफल हुआ। साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, जैसे प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी जो शक्तिशाली हुआ, वहाँ पे जो जर्मनी के जो बिस्मार्क है वह काफ़ी अच्छे जर्मनी को विकसित कर चुके थे और वहाँ के विलियम द्वितीय जो आकर के उन्हें सत्ता से हटा करके वहाँ के नए जब शासक बने हैं तो वो पूर्व की नीति अपनाते हुए फ्रांस के साथ साम्राज्यवाद की नीति जो है वह काफ़ी अधिक करते हुए काफ़ी उग्र रूप से उस पर हावी हो चुके हैं और इंग्लैंड और फ्रांस के साथ उनकी जो तनाव है काफ़ी बढ़ चुके हैं, जिससे औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोपीय देशों को बाजार की आवश्यकता पड़ी है। तो जो वहाँ पे यूरोप में पूरी औद्योगिक क्रांति चल रही है जिसे बाजार की आवश्यकता है और जर्मनी भी काफ़ी विकसित हो चुका है, इसीलिए वह इटली वो क्या बोलते हैं इंग्लैंड और फ्रांस की जो उपनिवेश है उस पर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। फ्रांस को हराकर वह चाहता है कि वह उस पर कब्जा कर। जर्मनी और फ्रांस की जो शत्रुता बढ़ती गई है वह जर्मनी अपना साम्राज्यवादी नीति
के को हावी करते हुए इटली और जर्मनी जो है एक साथ हो चुके हैं और अपनी नई नीति के अनुसार वह फ्रांस के उपनिवेश पर बलपूर्वक कब्जा करना चाह रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में भी अच्छे संबंध अब नहीं रहे हैं। फ्रांस और इंग्लैंड एक साथ होकर के उस पर आक्रमण करने के पूरी तैयार हो चुके हैं, जिससे वहाँ के जो जर्मनी के शासक हैं उन्हें काफ़ी बुरा लगा और ये सभी युद्ध में शामिल हो चुके हैं। उग्र राष्ट्रवाद, जो जर्मनी के जो जनता है वहाँ पे राष्ट्रवाद का एक लहर जो चली है एकीकरण के लेकर के, वह राष्ट्रवाद जो है अब उग्र रूप ले चुका है, जिसे प्रथम विश्व युद्ध का एक और जो है प्रमुख कारण के रूप में देखा जा सकता है। यह जो उग्र राष्ट्रवाद का विकास है यूरोप के सभी देशों के समान रूप से चल रहा है। सभी देश एक उग्र राष्ट्रवादी के रूप में विकसित हो चुके हैं और इससे पहले जर्मनी और इटली का जो है एकीकरण हुआ है वह एक हिंसक रूप से हुआ है, जिससे यहाँ पे जो सभी जनता है वह एक हिंसा को ही अच्छा स्रोत मानती है साम्राज्यवाद के लिए। रूस का मानना था कि ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की से स्वतंत्र होने के बाद स्लाव रूस के प्रभाव में आ जाएगा। तो रूस है कि वहाँ के ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की का जो एक गठबंधन हुआ है स्लाव जातियों के विरुद्ध में, उसे चाह रहे हैं कि स्लाव जाति को रूस समर्थन करे और ऑस्ट्रिया हंगरी के जो वर्तमान के जो शासक हैं उन्हें हटाकर वहाँ के स्लाव जाति के शासक को नियुक्त किया जाए, जिससे वह जो शासक होगा रूस के प्रति उत्तरदायी होगा। रूस ने पैन स्लाव को आंदोलन को बढ़ावा दिया, जिसके कारण रूस और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच संबंध खराब हो गए और जैसे ही रूस ने स्लाव जनजाति के लोगों को समर्थन देना शुरू किया, वह ऑस्ट्रिया और हंगरी के बीच में उसके जो वर्तमान के जो शासक हैं उनके संबंध खराब होते गए। जब जनता की राय और समाचार पत्र, जो जर्मनी की जो जनता है वह राजनेता, दार्शनिक और लेखक जो है वह युद्ध की वकालत करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ के जो जनता है अब हिंसक के रूप में है और ये उग्र राष्ट्रवाद के एक तरह से देख रहे हैं और जनता चाह रही है कि एक युद्ध हो जिसमें जर्मनी का विजय हो। इस तरह से वह प्रथम विश्व युद्ध में चले जाते हैं। तो इसके आगे अब अगले पार्ट में जानकारी दी जाएगी। यह जो वीडियो है कैसा लगा इसके लिए कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।